हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द रेंज। ठीक है, तो जो मॉडुलस वाले फंक्शंस हैं, ठीक, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, इसका रेंज कैसे निकालना है। ठीक है, तो प्रणव प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। तो सबसे पहले प्रणव हमारा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो इसका रेंज क्या जाएगा। ठीक, अच्छा, प्रणव ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि मोड एक्स का जो आउटपुट होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो इसका जो रेंज होगा, ठीक, रेंज वुड बी 0 टू इन्फिनिटी, सारे के सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। बात समझ में? हाँ जी। अच्छा, इसका तो ग्राफ भी तुम्हें याद है, ये वी शेप जो ग्राफ होता है, राइट। अब अगर इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्स की कोई भी वैल्यू पुट की, राइट, ये वैल्यू इनपुट दी, राइट, तब भी आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू इनपुट दी, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू दी, ये भी आ रहा है, जीरो पे वैल्यू पे जीरो आ रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर आउटपुट में आ रहे हैं, और ये नंबर क्या है तुम्हारे, 0 से लेके इन्फिनिटी। बात समझे? हाँ जी। तो जो y की वैल्यू आउटपुट आती है, जो y एक्सिस के ऊपर आउटपुट आ सकता है, वो रेंज बन जाता है हमारा। बात समझे? ठीक। ठीक है, ठीक। सेकेंड, अब अगर मैंने बात की y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, कि हमने ये चीज देखी कि जो मोड एक्स है उसका आउटपुट क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, हाँ या ना, जी, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। राइट। तो बेसिकली ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो अगर मैंने इसको -1 से प्रणव मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, माइनस ग्राफ उल्टा हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि माइनस मोड एक्स जो है दैट विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। हाँ जी। ग्राफ जो बनेगा इसका ये बनेगा। ग्राफ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल लेवल पे हमारे लिए, ठीक, ये डिटेल में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि ये इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा है ये इनपुट पे आउटपुट, ये इनपुट पे आउटपुट, ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट, ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट। तो सारे के सारे अब वाई नेगेटिव वाले आउटपुट आ रहे हैं और 0 इंक्लूड करके, तो यहाँ से लेके ये सारे के सारे, तो क्या आउटपुट आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। इसलिए माइनस मॉड एक्स का जो रेंज है वो ये चीज जाएगी। आई होप क्लियर हुआ प्रणव? हाँ जी। हाँ जी, प्लीज किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ। अनीश, अमरदीप, अर्पित, नो नो सर। क्लियर है? आयुष, लवन्या, हर्षलीन, नमन, प्रिंस, क्लियर है अभी तक? ठीक, साहेब, शुभी, सूर्यांश, यस सर। ठीक 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 है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज थर्ड एग्जांपल इसका। जैसे अब देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड। ठीक है, अनीश माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी अनीश, अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मोड है। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखने के लिए कि इसका रेंज क्या चीज जाएगी, ठीक, एक बड़ा सिंपल सा काम करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, कि देखो अभी तक हमने सीखा क्या है, ठीक, कि y इक्वल टू एवरीथिंग जो होता है उसको x इक्वल टू एवरीथिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द कंडीशन ऑन y, राइट। यस सर। हमने जो ऊपर दो एग्जाम्पल किए इनके अंदर वो काम नहीं करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट से वही वाला काम करता हूं तो मेरा क्या चीज यहां से जाएगी, यहां से जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई माइनस 1, हाँ या ना, यस सर। राइट। अच्छा, क्या इसके अंदर कोई भी, क्या क्या कंडीशन हम लगाते थे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट के अंदर आने वाली चीज पॉजिटिव। यस सर। तो कोई भी दो कंडीशन यहाँ पे वैलिड मतलब वायलेट हो रही है नहीं, नो नो सर। राइट। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल, यही आंसर आना चाहिए। हाँ जी सर। तो यहां से आंसर आएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, y इज पॉजिटिव, यस सर। क्यों, क्योंकि मोड है, राइट। तो हाँ कैसे जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो फाइनली y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। बात समझे? हाँ कहने जी सर। इसका भी आउटपुट जो आएगा वो 0 टू इन्फिनिटी आएगा। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है कि y इक्वल टू मोड x एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मोड जो होता है, इन दोनों का आउटपुट 0 टू इन्फिनिटी कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो थोड़ा चेंज हो गया, यस सर। राइट। सर 1 टू इन्फिनिटी आ सकता है क्योंकि अगर x 0 भी हो तो वैल्यू 1 आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन समझो इसका क्या है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बता रहा हूं मैं क्या होता है। ठीक, इसका ग्राफ होता है ये, इसका ग्राफ होता है तुम्हारा
ये, क्योंकि इसके अंदर -1 रखोगे तो 0 जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो यस तो तुम्हें मालूम है कि सारा का सारा 0 टू इन्फिनिटी आता है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर -1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0। एक्स यस सर 0। 0, राइट। अच्छा ये इनपुट दिया तो आउटपुट ये इनपुट दिया आउटपुट ये इनपुट दिया आउटपुट ये, इस तरीके से ये आउटपुट, ये इनपुट दिया ये आउटपुट, ये इनपुट दिया ये आउटपुट, तो ये सारे के सारे भाई इसके अंदर भी आउटपुट आ रहे हैं। बात समझे? हाँ जी सर। के अंदर भी 0 से लेके सारा का सारा इन्फिनिटी आउटपुट जा रहा है, यानी कि इसका आउटपुट भी 0 से लेके इन्फिनिटी होगा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से इनका आउटपुट निकालने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे फोर्थ एग्जांपल, तो जैसे आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, एक्स -1 का मॉड। अब इसका आउटपुट हमें बताना क्या जाएगा, राइट? तो इसका भी आउटपुट क्या जाएगा, दैट इज x -1 मॉड बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इसका भी आउटपुट 0 टू इन्फिनिटी होगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी, प्लीज बाकी सब कंफर्म करो। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। माइक चल रहा है सबका? माइक चल रहा है सबका? यस सर। Yes. कोई डाउट तो नहीं अभी तक? No, sir. इशिका, मोड में आपको डाउट आता है तो प्लीज कंफर्म करना। नहीं क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो चलो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो देता हूँ। ठीक है, इन जनरल है, अभी इनकी प्रैक्टिस करनी है अभी तुम्हें। ठीक है, चलो। फर्स्ट इज f of x is equal to under root of x minus 1. Second is f of x is equal to under root of 3 minus x. Third, f of x is equal to x minus 2 by x plus 2, sorry, 2 minus x. Third, f of x is equal to x minus 1 का mod का negative, sorry, fourth. Fifth is f of x is equal to minus mod x, and sixth is f of x is equal to nine minus x square under root. Seventh is f of x is 1 by 16 minus x square under the root, and eighth is f of x is x square minus 16 under the root. हाँ जी, जल्दी करो रेंज के क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड रेंज। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। इनको स्कूल में कैसे एग्जैक्टली प्रेजेंट करना है तुम्हें, ठीक, उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, किसी को कोई भी डाउट आएगा किसी भी पार्ट में प्लीज उसी टाइम पूछ लेना। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। यही से हमें पता चला कि दैट इज y इज नथिंग बट पॉजिटिव। ठीक, तो क्योंकि अंडर रूट ऑफ एवरीथिंग आ रहा है इसलिए। अब हमने किया y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब है y बिलोंग्स टू ऑल रियल। अब इन दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन करके मेरा बना y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो रेंज आ रहा है दैट इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज बोलना, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। किसी को डाउट इसी में, किसी भी छोटे से छोटे स्टेप में भी डाउट है तो प्लीज बताना। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 3 माइनस एक्स अंडर द रूट। ठीक, दिस इज फर्स्ट। ठीक, सेकंड इज f of x is equal to under root of 3 minus x. तो अगेन y is equal to under root of 3 minus x, तो इसका मतलब है y is positive। ठीक, या तो पॉजिटिव लिख दो या तो लिख दो that y belongs to 0 to infinity। एक तो ये चीज आ गई। फिर हमने किया y square equal to 3 minus x, तो x की वैल्यू आ गई 3 minus y square। कोई भी कंडीशन यहाँ पे वायलेट नहीं हो रही हमारी, दैट इज अंडर रूट वाली और डिवीजन वाली, तो इसका मतलब है y belongs to all real। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या बना, y belongs to 0 to infinity। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों हो गए। थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 2 ओवर, ठीक, f ऑफ x इक्वल टू
2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 2 आई थिंक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर सेकंड क्वेश्चन में, हाँ जी, क्या डाउट है बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में मेरा आर रेंज बिलोंग्स टू 0 टू √3 आ रहा है। √3 कैसे आ रहा है? सर मैंने x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, उसके बाद √3 माइनस वाई इंटू पहली √3 बात तो प्लस वाई शुभी आपने इसको ग्रेटर देन कर दिया ना 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहली कर बात दिया। तो नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो ये चीज कि पहली बात तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं हमारी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। हम अगेन यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे। पहला है डिनोमिनेटर वाली, और ग्रेटर देन तो तब करते हैं जब अंडर रूट होता है। देयर इज नो अंडर रूट के अंदर वाली, अंडर रूट तो है ही नहीं इधर, राइट? तो ग्रेटर देन 0 करेंगे ही नहीं। डिनोमिनेटर है नहीं इधर, डिनोमिनेटर तो 1 है तो वो 0 हो नहीं सकता। तो दोनों की दोनों कंडीशन वॉयलेट हो ही नहीं रही है हमारी, शुभी बात समझे? यस सर। राइट, तो इसके अंदर से डायरेक्ट बोल, अगर कोई भी कंडीशन हमारी वॉयलेट नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं y बिलोंग्स टू ऑल डी। इसलिए हमने यहां से बोला कि y बिलोंग्स टू ऑल डी। ठीक है, क्लियर है? सर y बिलोंग्स टू ऑल रियल, तो फिर फिर इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लिया ना 0 टू इन्फिनिटी के साथ, कि इनिशियल में स्क्वायर रूट था फंक्शन। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो पॉजिटिव होगा। ओके सर। ठीक है, तो फाइनल हमारा क्या बना, देखो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये 0। पहले का आंसर आया हमारा ऑल रियल, ऑल रियल का मतलब ये सारे के सारे। ठीक, फिर दूसरे का आंसर आया हमारा ये चीज, तो इंटरसेक्शन तो यही याद आएगा, राइट? तो इसलिए इंटरसेक्शन करके हमारा ये बना, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है शुभी? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज। अब यहां से हमने क्या किया, ऊपर से -1 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स, ये कटेगा तो दैट इज -1। तो यानी कि y जो है वो हमेशा -1 रहेगा, इसके अलावा और कुछ वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका जो रेंज है, ठीक, दैट इज नथिंग बट बिलोंग्स टू -1। सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। यानी कि x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो आप, राइट? सिर्फ डोमेन की वैल्यू, तो डोमेन इसका क्या जा रहा है, डोमेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। तो इस 2 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इनपुट दो, आपका आउटपुट हमेशा 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 -1 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ये वाला नहीं समझ आया। प्रणव माइक ऑन कर, हाँ जी। बता देता हूँ तेरे को। ठीक है, एग्जांपल रैंडम, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या था हमारा फंक्शन, 2x माइनस 2 बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा प्रणव, इसके अंदर x को 100 रख, क्या जा रहा है जल्दी? 100 रखा तो नीचे आ गया -98, ऊपर आ गया -9 98, तो कट के क्या आ गया, माइनस तो y -1 आ गया। अच्छा, x को -200 रख, तो y की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर क्या आ जाएगा, -200 -2, तो -202, और डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ -200 प्लस हो जाएगा, तो नीचे 202 आ जाएगा, तो कट के -1। बात समझा, राइट? अच्छा, x को 0 रख, तो y क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट -2/2, तो कट के -1। बात समझा? तो यानी कि क्लियरली मेरे को पता चल रहा है कि जो मर्जी मैं x को रख रहा हूँ -1 आ रहा है। अब ऐसा हुआ कैसे, बात समझा? तो अब भाई ये f ऑफ x जो है, ऊपर से -1 कॉमन लिया तो ये बना 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। हाँ ना, वो तो सेम होते हैं, ये कट जाएंगे, राइट? कहने का मतलब है x जो मर्जी हो, ऊपर नीचे 2 माइनस एक्स फैक्टर कटेगा ही कटेगा, जो मर्जी हो। बात समझा? अगर ये हमेशा कटेगा तो बचेगा क्या, -1। यानी कि x को मैं जो मर्जी पुट करूं, 2 माइनस एक्स वैल्यू हमेशा कटेगी और बचेगा -1, यानी कि आउटपुट हमेशा -1 बचेगा, राइट? तो इसके अलावा और कुछ बच ही नहीं सकता, यानी कि इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। यानी कि y जो है, इसलिए हमने बोला वो सिंगल नंबर -1 आएगा, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने ये चीज। हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, और नहीं लिख सकते। चलो ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये थर्ड क्वेश्चन? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। सर समझ आ गया, पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर दो, चलेगा चलेगा। ठीक है ठीक हाँ है, जी। चलो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या चीज है तुम्हारा कि, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड। तो इसके अंदर स्कूल लेवल पे आप डायरेक्टली लिखोगे कि एज एक्स माइनस वन का मॉड बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, इट इज बेसिकली इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वन का मॉड बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक, तो इसका जो रेंज आएगा दिस इज द फाइनल रेंज, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। इसके अंदर भी सेम अटेम्प्ट आप करोगे सेम तरीके से, दैट इज मोड एक्स बिलोंग्स टू, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मोड एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, राइट? so minus mod x belongs to is less than equal to 0, so minus mod x belongs to minus infinity to 0, so this is the final output. हाँ जी, क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस ठीक है, उसमें हाँ जी शुभी। सर इसमें 0 पे हम ओपन ब्रैकेट नहीं रखेंगे? नहीं, इसमें फोर्थ में फिफ्थ में? फिफ्थ में। नहीं, क्यों? फिफ्थ फोर्थ दोनों में। नहीं नहीं, देखो जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक? x mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्लियर है? यस सर। अब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस मोड x, ये 0 का तो 0 रहेगा और ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। हाँ जी ना, ठीक है, हाँ जी सर। राइट? तो इक्वालिटी अभी भी आएगी, इक्वालिटी उल्टी हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इक्वल टू हट जाएगा, नहीं, इक्वल टू स्टिल आएगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा चलो 6th, तो दोनों में आएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, हाँ जी, तो 6th क्वेश्चन है आपका अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं से पहले तो पता चला हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बिलोंग्स टू, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। ठीक, तो अब हमने क्या किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये बन गया हमारा 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई अंडर द रूट प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से अब हमें ये चीज पता चली कि अंदर वाली चीज, अब अंडर रूट आ गया तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव मतलब 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको 0 किया तो आ गया 3, इसको 0 किया तो आ गया -3। अब ये जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आया ये। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -3 to 3, ये चीज। लेकिन फर्स्ट कंडीशन है हमारी y इज पॉजिटिव, तो इसके अंदर से पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, तो -3 से 3 ये चीज, एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा बड़ा, तो वो आ जाएगा ये। तो फाइनल आंसर इज रेंज बिलोंग्स टू 0 to 3। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। चले आगे, ठीक? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th is 1 by under root of 16 minus x square, I guess, yes। ठीक, तो f of x is equal to 1 by under root of 16 minus x square। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, न्यूमरेटर 1 है पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज अंडर रूट, तो पॉजिटिव, तो कहने का मतलब ये है कि y इज पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड, y is equal to 1 by 16 minus x square क्रॉस अंडर द रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 by y। ठीक, स्क्वायरिंग कर दी, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 by y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 16 माइनस 1 by y स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट 4y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। तो y x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। तो ये अंदर वाली चीज को हमें पॉजिटिव करना है, तो 4y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनके रूट्स हमने प्लॉट किए, वो आ रहे हैं -1/4, 0, 1/4। तो अब ये चीज आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आया ये एंड ये। ठीक, ये फाइनल आंसर आया। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारा स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है y इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली कंडीशन को इसके साथ अगर हमने मिलाया तो हमारा फाइनल आंसर जो इंटरसेक्शन का हो जाएगा ये। तो फाइनल आंसर जो रेंज है
दैट इज नथिंग बट 1/4 टू इंफिनिटी। ठीक, दिस इज द फाइनल रेंज। हाँ जी, 7th में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। किसी को हाँ सर। डाउट 7th में तो प्लीज, क्लियर है? चले आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी शुभी बोलो। सर मैंने r belongs to 0 to 1/4 लिखा है। शुभी नहीं, नेगेटिव आ रहा है ना, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। सर मैंने पॉजिटिव में ही 0 to 1/4 लिखा है। अच्छा, आपने इसका साइन पॉजिटिव निकाला है। हाँ जी शुभी, आपने यहाँ का साइन पॉजिटिव निकाला है। हेलो शुभी, माइक ऑन करो। सर आ रही है? हाँ बिल्कुल, तो आपने इधर जो साइन लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है 0 to 1/4 के बीच में। 0 to 1/4, हाँ जी। नहीं, आप अच्छा एक चीज बताओ, आपकी स्टेटमेंट यही बनी थी 4y - 1 इंटू 4y + 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपकी यही बनी है स्टेटमेंट या कुछ और बनी है? सर यही है। यही है। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या करोगे इसका। y इसको 0 किया तो आ गया 1/4, इसको 0 किया तो आ गया -1/4, इसको 0 किया तो आ गया 0। ये चार इंटरवल बन गए। अब देखो 1/4 से कोई भी बड़ा नंबर लो, लेट्स से 10 को इधर पुट कराया तो आप क्या जा रहा है, देखो ये जा रहा है 40 40 - 1 39, तो दैट इज पॉजिटिव। इधर पुट कराया तो पॉजिटिव, नीचे पुट कराया तो पॉजिटिव, तो इधर जाएगा पॉजिटिव। बात समझे? राइट। अच्छा, अब 0 to 1/4, 1/4 इज 0.25, तो इसके बीच में नंबर लिया हमने 0.1। ठीक है। ठीक, अब 0.1 नंबर जब मैंने पुट कराया तो क्या चीज आ रही है, देखो 0.1 पुट कराने पे ये क्या हो रहा है, 0.1 इंटू 4 दैट इज 0.4, 0.4 - 1 करूंगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव। बात समझे? यस सर। ये पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसके बीच में नंबर लिया मैंने -0.1। अब -0.1 इधर पुट कराऊंगा तो डेफिनेटली ये दोनों का सम करके नेगेटिव जाएगा, और ये बन जाएगा -0.4 + 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नीचे तो उसका स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर भी नेगेटिव आ रहा है। ओके। ठीक, ऐसे -1/4 से पीछे पीछे देखो तो वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था कि y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, यस। इसलिए हम पॉजिटिव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो इसके साथ हमारा इंटरसेक्शन चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/4 टू इंफिनिटी। ये ऐसे। ओके ठीक है, सर। हाँ जी। ठीक ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन, x² - 16 अंडर द रूट। ठीक, 8th क्वेश्चन, f of x is equal to x² - 16 अंडर द रूट। ठीक है, चलो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y इक्वल टू √of x² - 16, तो y इज पॉजिटिव। ठीक, एक तो ये आ गया। फिर y² इज इक्वल टू x² - 16, x² इज इक्वल टू y² + 16। ठीक है, ये चीज चली गई। अब x इज इक्वल टू ± आपका आ जाएगा y² + 16। ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, y² + 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज होनी चाहिए, और y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। यार ये तो हमेशा हमारा ट्रू होता है। ठीक, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो y इसके अंदर जो मर्जी पुट करो, ये जो कंडीशन है ये हमेशा हमारी ट्रू रहेगी। इसके अंदर y जो मर्जी पुट करो, नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, तो क्योंकि y² हमेशा पॉजिटिव होता है हमारा, पॉजिटिव + 16 करोगे तो वो डेफिनेटली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि यहाँ से आंसर बना y बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो, तो अब ऊपर था पॉजिटिव, नीचे आ रहा है ऑल रियल, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो 0 -∞ +∞, एक आ रहा है हमारा ऑल रियल, और एक आ रहा है हमारा 0 to ∞। दोनों का इंटरसेक्शन करके क्या आ गया, 0 to ∞, तो y बिलोंग्स टू 0 to ∞। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी को अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ।
चलें आगे। यस सर। चलो, तो यहीं पे रेंज वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। अब हमारा जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है दैट इज नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस, या फिर ये बोल लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन ऐसा बोल सकते हो, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ। लो। ठीक, ये बहुत सिंपल पार्ट है, हद से ज्यादा सिंपल पार्ट है। जैसे एग्जांपल देखो, तो दो फंक्शंस का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, बस ये चीज है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ सारे, जिसको भी पता है आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जल्दी बताओ। मैंने दोनों फंक्शन सेम होते हैं। हाँ जी, सुबह क्या बोल रहे हो? हाँ जी, प्लीज बताओ आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है। ये मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कवर अप किया था। सर दोनों फंक्शन सेम होते हैं, y नहीं, इक्वल शुभ, टू x। हाँ तो शुभ y इक्वल टू एक्स, इसको ये नहीं बोलेंगे कि दोनों फंक्शन सेम होते हैं। पहली बात तो ये एक ही फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स, बात समझे। इसको ये नहीं बोलेंगे कि दोनों फंक्शन सेम होते हैं, बेसिकली इनपुट और आउटपुट सेम होता है, ओके सर। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला आइडेंटिटी फंक्शन क्या चला गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मॉडुलस फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला हमने क्या काम किया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस मॉड एक्स। एंड सेकंड हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस मॉड एक्स। तो ये हमारा बन गया एडिशन ऑफ द मॉडुलस एंड आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड, अच्छा आइडेंटिटी फंक्शन माइनस मॉडुलस फंक्शन करना है, ठीक। तो एक्स माइनस मॉड एक्स करना है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन ही काम करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा हाँ ऊपर जी, से स्क्रॉल कर दो सर, बस इतना ही इसका आएगा आंसर। यस यस यस। इसका ओके। आगे अगर आप करना चाहो तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। वो ये कि देखो, मोड एक्स क्या होता है हमारा, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। शुड बी क्लियर है? यस यस तो सर। दोनों तरफ x ऐड कर दिया, तो x प्लस मोड x जो होगा वो क्या बन जाएगा 2x, एंड इधर x माइनस x क्या हो जाएगा 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। बात समझे? यस सर। तो हमारा ये बन जाएगा एडिशन। अब हमें बनाना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए ध्यान से देखो, पहले ये बना मोड x आ गया हमारा x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब हमने किया इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस मोड x दैट इज माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x व्हेन x इज लेस देन 0। बात समझे? ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या किया, x को ऐड कर दिया, तो हमारा ये बन जाएगा, तो x ऐड करके पूरे के अंदर, तो ये बन जाएगा x माइनस मोड x इज इक्वल टू x माइनस x हो जाएगा 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 2x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये फाइनल आंसर आएगा। बात समझे? यस सर। ठीक, ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, इस ये भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे तो चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो, सर सेकंड एक है, सेकंड, वो लास्ट वाली चीज दिखा दो जो आपने लिखी है। हाँ जी, x हाँ, माइनस। तो देखना पहले, सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले हमने निकाला मोड एक्स। तो मोड एक्स की तो सिंपल डेफिनेशन ये होगी ना कि मोड एक्स क्या होता है हमारा, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। फिर हमने किया -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करके ये जो प्लस x था ये बन जाएगा माइनस x, और जो माइनस x था नीचे वाला ये बन जाएगा प्लस x, ठीक। फिर इसके दोनों तरफ x को ऐड कर दिया, तो ये बन गया x माइनस मोड x,
और ये बन गया, इसके अंदर x ऐड हुआ तो बन गया 0, इसके अंदर x ऐड हुआ तो बन गया 2x। बात ठीक है। ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इज कि लेट f इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी से लेके ऑल रियल एंड g इज -2 टू इंफिनिटी से लेके ऑल रियल वेयर f ऑफ x इज अंडर रूट ऑफ x -2 एंड g ऑफ x इज x + 2 अंडर द, ठीक। फाइंड f + g एंड f - g, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट, f + g क्या जाएगा, f + g क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x -2 प्लस अंडर रूट ऑफ x + 2, ठीक। एंड सेकेंड पार्ट इज f - g, f - g क्या हो जाएगा, राइट। तो f - g होगा दोनों का डिफरेंस, तो अंडर रूट ऑफ x -2 प्लस अंडर रूट ऑफ x + 2। अब ये जो फाइनल फंक्शन बन के आया, इसका हमें डोमेन निकालना। तो डोमेन क्या होगा, दोनों का जो डोमेन था इंडिविजुअल दोनों का इंटरसेक्शन, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है, राइट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये डोमेन ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या चीज जाएगी, दैट इज -2 टू इंफिनिटी एंड द अदर पार्ट 2 टू इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो वो आ जाएगा 2 टू इंफिनिटी। तो इसका डोमेन जाएगा 2 टू इंफिनिटी, इसका भी डोमेन जाएगा 2 टू इंफिनिटी। याद है हमने ये चीज बोली थी कि कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन जब साथ में मिलके आते हैं, राइट, जब भी दोनों फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, तो जो उनका डोमेन बन के आएगा वो डोमेन क्या होता है, कॉमन डोमेन होता है। कॉमन डोमेन का मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। वही हमने काम किया, तो ये हमारा फाइनल डोमेन बन के आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज कैसे की। प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। तो ये f + g वाला तो बता दो। f + g क्या किया, देख ये भाई f है तेरा, ये देख ये ऊपर लिख रखा, ये f है। मैंने दोनों के डोमेन्स निकाल लिए हैं। शुभी एक सेकंड को मैं बताता हूँ, ये f आ गया, ये g आ गया, तो दोनों को ऐड करके लिख दिया f + g। बात समझा प्रणव, हाँ जी। राइट। बस यही काम किया, इसके अलावा और सर कुछ काम फिर नहीं किया। नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए साइन दोनों के बीच? हाँ नेगेटिव आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा नीचे पॉजिटिव लिख रखा है, नीचे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ जी शुभी क्या डाउट है, प्लीज बताओ। सर दोनों के जैसे इंटरसेक्शन करके डोमेन निकालते हैं, हाँ चाहे जी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो प्लस हो, तो बिल्कुल वही करना है सेम सारा। बिल्कुल बिल्कुल वही किया हमने, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा आ, ठीक ठीक। Now the question is f of x is equal to x square and g of x is equal to 2x plus 1. Find सबसे पहले f plus g of x, second f minus g of x, third f into g of x and fourth f by g of x। तो ये जो ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा गया है, ये बेसिकली वही चीज है, दोनों का f प्लस जी, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ये f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ये f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ x, ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय जी। हाँ जी प्लीज जल्दी करो, ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है इनका। तो सबसे पहले f प्लस जी ऑफ x, क्या चीज चली जाएगी, दोनों का एडिशन किया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक। सेकेंड f माइनस जी, तो f माइनस जी ऑफ x क्या बन जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक। इसको एज इट इज रहने दो, अब ये कुछ भी नहीं बन रहा। f मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, so that would be your 2x cube plus x square। f by g of x, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, तो ये हमारे चार फंक्शन बन गए। हाँ जी कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो तो वी आर डन विद द फंक्शंस चैप्टर, ठीक है।
तो हमने फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूरी चीज समझने की कोशिश करो क्या चीज की है हमने। अगर मैं पूरा का पूरा स्टार्टिंग से बताऊं तो सबसे पहले हमने देखा सेट्स, ठीक। सेट्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हमने सारी की सारी स्टडी की, टाइप्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, राइट। तो फिर वेन डायग्राम के ऊपर आए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज आई, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस किए, राइट। जो कार्डिनैलिटी के ऊपर इनका रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर फाइनली हमने क्वेश्चन खत्म किए थे, ठीक है। देन फिर हमने इससे ही सेट्स के थ्रू हमने देखा था रिलेशंस क्या होता है, हमने ऑर्डर्ड पेयर को समझा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा क्या होता है, राइट। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, राइट। रेंज की सॉरी जो रिलेशन होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है उसको समझा। फिर हमने इसके थ्रू हमने फंक्शन को समझने की कोशिश की कि फंक्शन क्या चीज होती है। तो फंक्शन के लिए हमने क्या चीज देखी थी कि वो रिलेशन जो दो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड, सेकंड क्या कंडीशन है कि यूनिक एलिमेंट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो जो भी रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा फंक्शन बन जाता है। फिर फंक्शन का हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा, रेंज देखी कैसे निकालनी है, डोमेन देखा कैसे निकालना है, फिर उसके ऊपर अभी लास्ट में हमने देखा अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। ये मोटे मोटे मैंने पॉइंट्स बताए तुम्हें कि इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलो वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। और जो आप आज का आपका होमवर्क होगा वो सारा का सारा जो होमवर्क है वो फुल चैप्टर जो है उसी के रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करनी है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए। तो आज का पूरा जो होमवर्क है फुल चैप्टर के रिवीजन होंगे, ठीक है। एंड चलो डन, ठीक। थैंक यू, वेलकम वेलकम।